देखिए, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। 2014 से पहले संविधान दिवस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे जैसे लोग संविधान की सच्चाई को जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही संविधान दिवस को मनाना शुरू किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि जो संविधान सभा ने जो साजिशें की हैं, संविधान सभा में जो निर्माता थे उन्होंने जो साजिशें की हैं संविधान के प्रति, उन सब चीज़ों को लोग जान नहीं सकें। जो भारत का संविधान है उससे बनने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में बाबा साहब प्रवेश नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से संविधान सभा को 15 मार्च 1947 को एक मेमोरेंडम दिया था। वो मेमोरेंडम राज्य समाजवाद पर आधारित था। उस मेमोरेंडम की मंशा थी कि देश की जो जितनी भी धन धरती है, संपत्ति है, उसका निजी स्वामित्व समाप्त करके उसको शासकीय संपत्ति घोषित किया जाए और जो देश की जनता है उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन बाबा साहब की मंशा का जो संविधान है उसको संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया, उसकी चीज़ों को नहीं लिया गया और जो मनुस्मृति का आधुनिक स्वरूप है जिस संविधान को आज हम देख रहे हैं वो लागू किया गया। ये मनुस्मृति का आधुनिक स्वरूप इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान के लागू होते हुए भी लगभग 70 सालों के बाद आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 25 से 30 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। 20 करोड़ लोगों के पास अपने घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों और पॉलीथिनों के घरों में रह रहे हैं। आज शिक्षा को निजीकरण करके जो वंचित वर्ग है उसकी पहुंच से दूर कर दिया गया है। न्याय है वो वंचित वर्ग की पहुंच से बाहर है। अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलता है, लेकिन वंचित वर्ग से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं वो लंबित हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो जो संविधान है वो मनुस्मृति का ही आधुनिक स्वरूप है, या यूँ कहें कि जो अंग्रेजों का अधिनियम था 1935 का, उसका पूरी तो नहीं कहूँगा, लगभग 200 से 250 आर्टिकल हैं जो कि तो संविधान में लिए गए हैं। हम मानते हैं संविधान खतरे में इस टाइम देश में? संविधान खतरे में नहीं है। संविधान अगर खतरे में भी होगा तो आपके पास बचाने की पावर क्या है? अगर संविधान का संरक्षक है संविधान के द्वारा तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं बचाना चाहता? बात यह है संविधान खतरे में नहीं है, ये गुमराह किया जा रहा है मूल मुद्दों से भटकाने के लिए। यहाँ दरअसल लोकतंत्र खतरे में है, जो भारत देश है वो खतरे में है, इसके देश के जो नागरिक हैं वो खतरे में है। यहाँ पर चंद पूंजीपति लोगों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। वो चुनाव को किसी भी तरह से मोड़ देते हैं, चुनाव के परिणामों को मोड़ देते हैं और उनके पास जो धन है उसका दुरुपयोग और सदुपयोग करके देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बढ़िया तरीके से मलाई काट रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, वो गुमराह कर रहे हैं जनता? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों को जो देश के मूल मुद्दे हैं समाज के, उनके प्रति अवेयर करना चाहिए। जो समाज के मुद्दे हैं जैसे अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है और भी जैसे अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, वंचितों की ज़मीनें छीनी जा रही है, आदिवासियों के उनसे जंगल छीने जा रहे हैं, इनके लिए आंदोलन करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहिए। जो मूल मुद्दे हैं उनके बारे में जब तक सोसाइटी को अवेयर नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक आप फौरी तौर पर कहते रहिए संविधान खतरे में है। जो लोग ये कहते हैं संविधान खतरे में है, उसी संविधान के द्वारा स्थापित व्यवस्था के भाग बन करके, हिस्सा बन करके उसी सत्ता में लूट का माल चाहते हैं। यानी जो लूट में उनको हिस्सेदारी मिलती रहे, उसके लिए ये भावनात्मक मुद्दों को भड़काते रहते हैं। संविधान कहीं भी खतरे में नहीं है। अगर खतरे में भी है तो जो लोग संविधान को खतरे में बता रहे हैं वो बचा भी नहीं सकते, क्योंकि बचाने की जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है, सरकार की है, वो ही बचाएगी। हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि जो हमारे मूल मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमें कैसे उपलब्ध हों, ये उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे? सुप्रीम कोर्ट नहीं बचा रहा संविधान। सुप्रीम कोर्ट संविधान को, जहाँ तक जो संविधान है उसको वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं उन्होंने संविधान की मोल्ड करके अपने हिसाब से की हुई हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम है या जो संविधान के मूलभूत प्रावधान है आज तक लागू नहीं हुए, जैसे भाषाई उपबंध है या आर्टिकल 32 है वो भी नहीं लागू हुआ और आर्टिकल 312 है जिसमें इंडियन जुडिशियल सर्विसेज यानी IJS की शुरुआत होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं करी गई।